हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज अडानी स्टॉक्स की और साथ में एनडीए को 400 पार एग्जिट पोल में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये ऑलरेडी 4 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पॉपुलर नेता ना हुआ है और आगे माना जाता है कि ऐसा होना भी बड़ा मुश्किल है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो मैंने आपको बताई है। अब मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर आपको बहुत डराया गया। ये वीडियो याद कर लो, मोदी तो गियो, इसमें साफ बताया था कहीं नहीं गियो, और अगर मोदी गियो तो मार्केट बहुत ज़्यादा गियो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ मार्केट को पहले से पता होती है। हाँ, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन काफ़ी हद तक आइडिया लगता है कि गवर्नमेंट किसकी रहेगी किसकी नहीं। और मार्केट को अगर नीचे आना होता तो जिस वीडियो में मैंने बताए थे आपको, वो लेवल्स ब्रेक होते, वो नहीं हुए हैं। इसका मतलब फिलहाल डरने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अडानी की नैया क्या पार हो सकती है? अडानी इस बार फिर से चलेंगे क्या और अडानी की नैया पार करेंगे एनडीए वाले? ये हो सकता है क्या? क्योंकि अडानी स्टॉक्स में मोमेंटम आया है। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले अडानी स्टॉक्स की। और ध्यान रखिएगा, अडानी में मेरा कहाँ इन्वेस्टमेंट है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है। जब ये बेरिश था तब तक हम बेरिश थे, जब ये बुलिश हुआ तो हम बुलिश हुए, और अभी तक ये बुलिश है तो हम इसमें बैठे हैं। तो क्या पर्पस के लिए बैठे हैं, कितने लेवल्स के लिए बैठे हैं और किस लेवल के नीचे हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि अब हमें निकल जाना है, वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी सेक्टर के रिगार्डिंग, किसी ग्रुप के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, किसी स्टॉक पे कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप बिंदास बता सकते हैं। और जो भी हम यहाँ बात करें उसे अपने एडवाइजर के साथ भी आप डिस्कस करिए, अगर एडवाइजर है तो। फिलहाल चलते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले हमारे सामने चल रहा है अडानी एंटरप्राइज का चार्ट। देखिए, मैं क्विक रिव्यू लूंगा तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले सकता। क्विक रिव्यू में आपको बताना है कि क्या हो सकता है। अडानी एंटरप्राइज का अगर आप चार्ट देखेंगे, आपको याद होगा इस रिकवरी के बाद हमारा यहाँ पर इसका व्यू बुलिश हुआ था कि अब ये स्टॉक जो बाय ऑन डिप की कैटेगरी में आ गया, और ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक क्या ये ट्रेंड बुलिश है? आंसर इज यस। तो अभी ट्रेंड में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो हमें समझने होंगे। तो सबसे पहले देखिए, दिस इज डेली चार्ट। यहाँ पे डेली चार्ट पे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, रिसेंट में जो ये हमारा इलेक्शन के एग्जिट पोल से पहले का जो बॉटम है वो ये वाला है, लगभग 3175 के आसपास का। ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर अडानी स्टॉक्स आते हैं तो शॉर्ट टर्म का मोमेंटम खराब होगा। रही बात लॉन्ग टर्म के मोमेंटम की, तो उसके लेवल्स ये वाले रहेंगे जो काफी नीचे हैं, लगभग 2760 के आसपास रहेंगे। तो ये काफी नीचे है। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अडानी स्टॉक्स के लिए। नीचे में पहले हम डाउन साइड डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं स्टॉक्स ऊपर ही जाएं, लेकिन हमें अपने रिस्क को जरूर मैनेज करना और क्लियर करना है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म बैठा होगा तो वो इस लेवल का ध्यान रखे, और कोई लॉन्ग टर्म बैठा है तो वो इस लेवल का ध्यान रख सकता है। आगे चलते हैं, अभी इसी को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। अब आपको खुद पता चल जाएगा वीकली चार्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये स्टॉक जो है, यहां पर ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। एक तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल जो है वो सेम आ रहा है 3170 के आसपास, 3170। अगर आप इस वीक का लो देखेंगे तो 3174 है, और हमने 3170 की बात करी है। इसके नीचे अडानी के स्टॉक्स में एक बार शॉर्ट टर्म का मोमेंटम खराब है, और यहां पर लॉन्ग टर्म का मोमेंटम खराब हो जाएगा। ऊपर के लेवल की बात करें तो अडानी में हिट सून 3600, 3800 एंड 4000 प्लस, ये सून पॉसिबल है। कोई बड़ी बात नहीं है। सून पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि कल ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक ट्रेंड बुलिश है इसको राइड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म का एसएल ट्रेल करेंगे, और लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए। बट अडानी इज इन रिकवरी मोड। अडानी एंटरप्राइज का ये एनालिसिस था। अब बात करते हैं अडानी पोर्ट्स के ऊपर। यहां पर देखिए, ये चल रहा है हमारे सामने अडानी पोर्ट्स का चार्ट। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अडानी पोर्ट चार्ट। ध्यान से आप देखेंगे इसको तो आपको खुद आइडिया लगेगा। स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया था यहां से ऊपर जाने का, फेल हुआ। अगेन यहां से बाउंस लेके आता है और अगेन कोशिश कर रहा है। बुल और बेयर की फाइट हो रही है। स्टॉक इज प्रिपेयरिंग फॉर ए गुड अपसाइड। तो यहां पे हमें साफ पता चल रहा है स्टॉक के लिए 1355 के आसपास, रुपीस के आसपास शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है राइट नाउ। और राइट नाउ कोई बहुत लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बोलेगा तो वो मेरे 1190 के आसपास होता है। अब जिसको जो सपोर्ट पसंद है वो उसके हिसाब से देख सकता है। मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट लेवल देना। तो मुझे तो ये सपोर्ट भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ यहाँ पे स्विंग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स के अंदर ऊपर में अच्छे स्विंग्स मिल सकते हैं। अभी एग्जैक्टली कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंसेस अवेलेबल नहीं है। बट जहां तक हमारा अनुमान है 1490, 1550, 1600 ये पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं अडानी में, जब तक ट्रेंड बुलिश है। अगर 1419 के ऊपर जाने के बाद में ट्रेंड बेरिश होता है तो हमें एक्ट करना है अकॉर्डिंगली, लेकिन जब तक बेरिश नहीं है इन लेवल्स का हम ध्यान रख सकते हैं।
अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, ताकि हमें और आइडिया लगे कि क्या हो सकता है। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट हमें साफ साफ बोल रहा है कि ये देखिए, ये लेवल जो है वो एक डिमांड जोन है। तो हमने 1190 को इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म का सपोर्ट पकड़ा है, और ये जो जोन है लगभग ये वाला यहां पर 1355 के आसपास का शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। और स्टॉक में अभी भी अप ट्रेंड है, बट रिमेंबर हमेशा अप ट्रेंड नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना है अगर हम ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं, इस टाइप के फिर करेक्शंस देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों के ना बाद में समझ आएगी ये चीज कि अगर आप इस टाइप के करेक्शंस देख सकते हो, इस टाइप के कंसोलिडेशन या करेक्शंस जो कि कई कई साल तक चलते हैं, अगर ये देख सकते हो तो ही आप बिना ट्रेंड के सुपर लॉन्ग टर्म के बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। फिर आपको ट्रेंड राइड करके एक लेवल पे एग्जिट लेना होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, वरना हम भरोसे रह जाते हैं और स्टॉक जो है वो परफॉर्म करने से रह जाते हैं। चलते हैं अगले स्टॉक पे। तो नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने है अडानी पावर लिमिटेड। अडानी पावर को ध्यान से देखिए, ये स्टॉक का अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूअस, जो आपको दिख रहा होगा। ये स्टॉक वीक हो जाएगा अगर वापस शॉर्ट टर्म में ये इन लेवल्स के नीचे आता है। ये लेवल्स हैं, ये लगभग 650 के आसपास है। इसके नीचे शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ जाएगी, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड खराब हो जाएगा। अभी 750 के आसपास चल रहा है। ऊपर की अपसाइड जो है वो सिर्फ राइड बनती है, ऊपर के लेवल्स अवेलेबल नहीं है, वो राइड बनती है। सिंपली हमें ये ध्यान रखना होगा। और अभी वीकनेस 650 के आसपास है। थोड़े समय बाद में कोई डिप देके अगर ऊपर जाने लगता है तो जो डिप दी है वो हमारा एक ट्रेलिंग एसएल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में बात करें तो लॉन्ग टर्म का जो अगर एसएल की बात करते हैं आज की डेट में, ट्रेलिंग एसएल जो होगा वो लगभग 500 के आसपास नजर आता है, तो वो बहुत दूर है। शॉर्ट टर्म का ये वाला है। फिलहाल कैलकुलेशन ये निकल के आती है कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर बुल्स अभी एग्जिट करके नहीं गए, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझना चाहें वीकली चार्ट पे, तो ध्यान से देखिए, स्टॉक जो है एक क्लियर अप ट्रेंड में है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे यहाँ पर अडानी पावर को लेना हो, शायद मैं थोड़ा सा वेट करूं, क्योंकि अच्छे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा। राइट नाउ मेरे पास इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फ्रेश जाऊं जब तक कोई सेटअप ना दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूअसली 3-4 हफ्ते से अप ट्रेंड में है। अगर यहाँ पर डेली चार्ट पे थोड़े समय बाद आप मान के चलिए यहाँ पर मुझे कोई सेटअप दिखता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है ऐसा, तो मैं सोच सकता हूं। राइट नाउ यहां पर जाना सिर्फ इस बेसिस पे नहीं, मैं प्रीफर नहीं करूंगा। अगर होता मेरे पास तो मैं होल्ड कर लेता, फ्रेश लेना हो तो शायद मैं यहां पे ना लूं। ये भी मैंने आपको समझा दिया है, बाकी देखिए आपकी इच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में हमारे रडार में है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी मेरे पास होल्डिंग में है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है 1000 के आसपास लिया हुआ है। ध्यान से देखिए, एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन जोन के अंदर स्टॉक जो है वो फंसा हुआ है। अभी लगभग 1100 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है। अगर इसको हम समझना चाहें, यहां पर जूम करते हैं और देखिए इसको कि स्टॉक एक मेजर रेजिस्टेंस को काटने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 1120 के आसपास ही था। उसको काट के ऊपर जाना चाहता है। आज की डेट में स्टॉक के लिए ये वाला जो लेवल है 970, ये ₹970 का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म का इसमें कोई सपोर्ट बताने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरे लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आज की डेट में सपोर्ट अगर हो तो यही होते हैं। हाँ, एक लॉन्ग टर्म में अगर कोई ज्यादा रिस्क ले तो 920 हो सकता है, बट आई विल नॉट से फॉर दैट। मुझे लगता है 970 के नीचे आना ही नेगेटिव हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, और इस अप ट्रेंड में जो है वो स्टॉक आने वाले समय में यहां से लगभग 1180 रुपए का ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फर्स्ट टच कर सकता है। देन 1250, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेंगे वो टच कर सकता है। और इनके ऊपर जाने पे अगर आप देखना चाहें, यहां पर शिफ्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे। लुक एट दिस, अगर ये ब्रेकआउट करता है इन लेवल्स का, तो ध्यान से समझिएगा कितने समय बाद एक बड़े कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हो रहा है। दिसंबर से लेके लगभग जून तक 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने का ब्रेकआउट होगा। तो जबरदस्त ब्रेकआउट के बाद और तेजी बनने के चांस रहेंगे, और फिर ट्रेलिंग एसएल जो होगा मेरा 960 के बजाय शिफ्ट होके 1120 हो जाएगा, जैसे स्टॉक 1250 को क्रॉस करेगा। ये मैंने आपको ये भी डिस्क्लोजर दे दिया है। अगर आप इसको समझना चाहें तो यहां पर देखिए स्टॉक की जिस टाइप से एक पूरी फॉल रही है, और साथ में आप देख सकते हो कि स्टॉक इन लेवल्स को काट नहीं पा रहा है, यहां पे भी काट नहीं पा रहा। तो इनके ऊपर जाने पे नए गेट खुलते हैं, जो स्टॉक में एक नई तेजी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अडानी एनर्जी भी आपके रडार पे होना चाहिए, देख सकते हो। अगर है तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ध्यान से देखिए, अडानी टोटल गैस भी सेम एक तरीके का कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय से कर रहा है। एक तेजी आई थी नवंबर दिसंबर में, उसके बाद बेचारा रुका हुआ है। इसमें आज की डेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई फ्रेश लेके बैठ रहा है या लिया हुआ है, तो उसके लिए सिंपली 850 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसको 848 करूंगा, ₹2 का बफर रखेंगे।
848 के नीचे आता है तो यहाँ पे दिक्कत है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है और यहाँ से अपसाइड के गेट जो है वो अच्छे खासे खुलते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर स्टॉक के लिए 1100 रुपए, उसके बाद में 1160 और लगभग फिर 1250-60 के आसपास 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहे हैं और स्टॉक का ट्रेंड अभी बुलिश है, तो इसे भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर बात कर ले इसको यहाँ पर वीकली चार्ट पे तो कैसा है, देखिए ट्रेंड बुलिश होने की तैयारी हो रही है। फिलहाल अगर देखा जाए ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है और ये स्टॉक जिस दिन इस हाइस को काटेगा 1250-55 वाले को, इसको काटेगा यहाँ पर, तो देखिए और नए तेजी के गेट खुलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली वर्टिकल फॉल थी, उस फॉल के बाद में यहाँ पे टाइम वाइज जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। दिस वाज अ प्राइस वाइज करेक्शन एंड दिस इज अ टाइम वाइज करेक्शन। तो इस टाइम वाइज के बाद में जब स्टॉक चलता है तो अच्छा चलता है और वहाँ पे रिस्की स्विंग प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप भी हैं रिस्की स्विंग प्लेयर और देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। मैंने इसमें एंट्री कर रखी है, मैं डिस्क्लोजर के तौर पर बताना चाहूँगा, मेरी ऑलरेडी एंट्री है और मैं इसमें 850-848 का स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ हूं, ये मेरा डिस्क्लोजर आपके हो। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट हो, अडानी पावर हो या अडानी एनर्जी हो, अडानी टोटल गैस हो, ये सब चीजें जो है वो अपने चार्ट के हिसाब से क्या कह रही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप समझिए। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉप पे, लेकिन उससे पहले एक बार इसका मैं मंथली चार्ट भी आपको दिखाना चाहता हूं। लुक एट द मंथली चार्ट जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा किस तरीके से मंथली चार्ट बना है। एक मंथ में जो तेजी आई थी उसको देखिए, यहां पर थोड़ा थोड़ा करके अगर हम कहें कि बुल्स जो है यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं या बेयर्स एडजस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, तो वो आपको होता हुआ दिखेगा और अब ये नई तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। वैसे नई तेजी 1250 के ऊपर बनेगी जो इसको लगभग 1500 और 1750 के ऊपर भी ले जाने की कोशिश करेगी, बट वो बात की बात है। हम फिलहाल रीसेंट स्विंग्स की बात कर ले तो जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो मैंने शेयर कर दिए हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर अडानी हमारे विल्मर लिमिटेड के ऊपर, और ध्यान रखिएगा अडानी ग्रुप के ये जो भी स्टॉक है जब तक इनके चार्ट बुलिश है ये ऑटोमेटिक बाय ऑन डिप की कैटेगरी में चले जाते हैं और मोमेंटम में है। और अगर सोचिए अचानक कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर कोई एनालिसिस का मतलब नहीं रहेगा, फिर हम जो है वापस वेट करेंगे कि सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है और उसके बाद ही देखा जाएगा। फिलहाल देखिए अडानी विल्मर, अडानी विल्मर को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अडानी विल्मर 360-70 के आसपास ले रखा था, 332 रुपए के आसपास में बेच के निकल चुका था। अब मेरे पास अभी फिलहाल होल्डिंग में नहीं है, 365 के ऊपर अगर इसकी क्लोज आती है तो मैं इसको बाय कर सकता हूं, या इसके ऊपर टिक भी गया तो शायद मैं इसको बाय कर सकता हूं। अगेन मेरा 327 जो है वो मेरा एसएल हो जाएगा और उसके बाद में यहां से लगभग 395, 415 और 440 ये 3 स्विंग्स जो है वो मैं खेल सकता हूं। मैं आपको ऐसे ही डिस्क्लोज देना चाहूंगा क्योंकि स्टॉक जो है काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर आता है तो शायद मैं एक रिस्क लूँ, उसमें मेरा इंपॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस होगा वो ये हो सकता है स्विंग के लिए, और ये वाले जो 3 लेवल है वो स्विंग के लिए हो सकते हैं। अगर मैं स्विंग नहीं कर रहा होता यहाँ पे फॉर एग्जांपल और इसको राइड करना होगा तो फिर जो मेरा एसएल अभी ये है ये थोड़े समय बाद शिफ्ट होके, जैसे मान लीजिए स्टॉक 415 आ गया तो फिर शिफ्ट होके ऑटोमेटिक 365 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है और उसमें राइड करते हैं, बट वो उनके लिए जो पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं। अगर इसके ओवरऑल पिक्चर आप देखना चाहें, यहाँ पर डेली चार्ट पे एक बार देखिए, यहाँ पे डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, स्टॉक जो है मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुका है इन लेवल्स को काटने का, बट अगेन यहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है। तो ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, बट अच्छी बात यह है कि हर बार सेलिंग प्रेशर जो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है और अगर यहाँ से ऐसे जाता है तो शायद मोमेंटम बन सकता है। ये आपके रडार पे होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसी को एक बार मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करके। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। आप देख सकते हो मंथली चार्ट पे एक्चुअल में बड़ा ट्रेंड आता है जब ये इन लेवल्स को काटता है। ये लगभग 420 के आसपास के लेवल हैं क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस इसने यहाँ पे फेस किए हैं, बट ये भी हमें पता होना चाहिए कि 320 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से एक छोटा स्विंग बन सकता है जो मैंने आपको बताया, और 420 के ऊपर टिकना मंथली क्लोज, ध्यान रखिए मंथली क्लोज टिकना और बुलिशनेस की तरफ इशारा करती हुई नजर आ सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये हुए सारे वो स्टॉक्स जिनके नाम के आगे अडानी लगा हुआ था। अब चलते हैं 2 ऐसे स्टॉक्स जिनके नाम के आगे अडानी नहीं है, दोनों हैं अंबुजा एंड एसीसी। तो ये हमारे सामने चल रहा है एसीसी का मंथली चार्ट, ध्यान से देखिएगा। एक्सीसी का एक्विजिशन जो था वो अडानी ने किया था सितंबर मंथ में, ये सितंबर 2022 की कैंडल है। उसके बाद अडानी के हिसाब से वैल्यूएशन इसको मिली नहीं है, फिर वो हिंडनबर्ग वाला केस हो गया, वो कांड हुआ, उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर है। अब देखो एक मेजर रेजिस्टेंस के पास पिछले 3-4 महीने से टाइम पास कर रहा है। आई थिंक इस महीने जो इसका लो लगा है जो कि है अराउंड 2331, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अभी इस ट्रेंड को अगर कोई राइड कर रहा है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए ही राइड बनता है, लॉन्ग टर्म में तो खैर ये बहुत टाइम टेकिंग स्टॉक रहा है आज तक। तो कोई अगर इसको राइड कर रहा है 2331 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और ये स्टॉक आने वाले समय में यहाँ पर 2700 2800 प्लस के जो गेट्स है वो तो खुलते हुए दिखते ही हैं। इसके अलावा जो राइड करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये था
किसके ऊपर, एसीसी के ऊपर का डाटा। अगर इसे एक बार कन्वर्ट कर दें हम यहाँ पर डेली और वीकली चार्ट पे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो कन्वर्टिंग इनटू द डेली चार्ट, आप देख सकते हो डेली चार्ट पे ध्यान से स्टॉक ने इस लेवल के आसपास जो रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ से जो है एक डाउन साइड हमें देखने को मिली है। अब रिकवरी करने के मोड में है, तो स्टॉक अगर ऊपर जाना चाहता है तो डेफिनेटली ये लेवल्स जो होंगे ये नहीं टूटने चाहिए इन फ्यूचर, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो एसीसी भी ओवरऑल बुलिश है अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो, और शॉर्ट टर्म के अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी यही लेवल इंपॉर्टेंट आज की डेट में निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट को भी अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द मंथली चार्ट, आप ध्यान से देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नीचे ऊपर आया। अब जो ये बेस बना है इसका, ये लगभग बना है 550 के आसपास। ये वाला जो बेस है इसके नीचे आने पे ही अंबुजा में दिक्कत है, तब तक दिक्कत नहीं है, इसका ट्रेंड बुलिश है। लॉन्ग टर्म में इसके ट्रेंड की बात करें तो बहुत नीचे आता है स्टॉप लॉस, कोई मतलब नहीं उसकी बात करके। तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बुलिश है 550 के साथ। अब इनमें से देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक बार इसको डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं कि बेस्ट कौन से हैं जो आज की डेट में शायद नए स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे। तो देखिए अंबुजा कैन बी वन ऑफ दोज स्टॉक जो नेक्स्ट स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे। कंडीशन ये है कि इस स्टॉक को यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी। ये जो लेवल्स है 645-50 के, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा और उसके बाद में 620 हो जाएगा सपोर्ट। कब हो जाएगा, अब वो 645 650 ये जो है वो सपोर्ट हो जाएगा, फिर स्विंग बन सकता है। उस स्विंग में आपको 5 से 10-20% के जो लेवल्स है वो मिल सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। ये अंबुजा के ऊपर रहा। अब अभी तक में एक स्टॉक हम मिस कर रहे हैं, एनडीटीवी, उसका एनालिसिस में यहाँ नहीं दे रहा, उसका कभी सेपरेट एनालिसिस करेंगे। बट आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि देखिए अडानी एंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अडानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पे बात करें तो ये बुलिश है प्लस स्विंग का चांस दे रहा है, बुलिश प्लस स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगर मानते हैं इसी प्राइस पे खुले या इससे नीचे खुले। बात करते हैं अडानी पोर्ट की, तो ये क्या है, ये भी बुलिश है। क्या ये स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आंसर हमें देखना होगा। हमने याद करो चार्ट देखा था अडानी पोर्ट का जो लगभग 1400-1500 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यस ये भी स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा था। अगर हम बात करें अडानी पावर की तो वो बुलिश है, लेकिन क्या स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नहीं, मेरे हिसाब से वहां पे कोई स्विंग नहीं बनता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नो स्विंग, अभी नहीं बन रहा है कि मेरे हिसाब से। बात कर लेते हैं अडानी एनर्जी की, क्या बुलिश है, बुलिश हुआ नहीं है, बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर बुलिश नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट टू, यहाँ पे अबाउट टू बुलिश, यहाँ पे बुलिश होने वाला है। प्लस स्विंग की अपॉर्चुनिटी है, अभी है नहीं, बन सकती है, तो हम प्लस में करके लिखते हैं। सेम ये हमारे साथ रहेगा टोटल गैस के अंदर, टोटल गैस में भी सेम सिनेरियो है, प्लस अडानी विल्मर में भी हमारे साथ ये सेम सिनेरियो है। तो इनका टोटल रिव्यू जो है वो भी हमने एक बार कर लिया। ये जो है सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का, इनके अलावा दो जिनके नाम के आगे अडानी नहीं लगा हुआ है, जिनमें एक आता है अंबुजा जो कि हमें स्विंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक आता है एसीसी जो कि दे रहा है बट ये स्लो मूविंग रहेगा। ये एक स्लो मूविंग स्टॉक रहा है, तो ये कोई गैप अप खुल जाए तो अलग बात है, वरना ये स्लो मूविंग है। तो ये सारा एनालिसिस जो अडानी के स्टॉक्स का है एक्सेप्ट एनडीटीवी वो हमने किया है। अब इनमें कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। क्या सारे स्टॉक में कोई एंट्री ले सकता है, आंसर इज नो। क्या बहुत कोई रिस्क टेकर हो वो सारे स्टॉक में एंट्री ले सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर स्टॉक मान लीजिए मंडे को खुलते ही बहुत बड़े गैप अप के साथ हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जो फ्रेश लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास होल्डिंग में है उनकी इस वीडियो से काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप अपने एडवाइजर के साथ भी कंसल्ट करिए, ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। और कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक संपर्क करें या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ में हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।